बहुत सारी चीलें, कौए, बहुत तरह की चीज है, और मुझे ना गोश्त की या किसी भी स्मेल आ रही है बहुत ज्यादा। अच्छा, तो ये मैं अक्सर देखता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। मुफ्ती तौहीद अजमल साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हवाले से जो है वो डिस्कशन हो चुकी है प्रोग्राम में कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो है वो जो ख्वाब, उनकी ताबीर बताना। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख्वाब के साथ साथ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के जो ख्वाब है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो आए थे, और फिर उसकी ताबीर जो है ज़िबा के हवाले से थोड़ा सा उसकी डिटेल अगर आप बयान फरमाएं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब के अंदर देखते हैं कि हज़रत आप कुर्बानी दे रहे हैं, तो उठकर आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 200 ऊँट की कुर्बानी देते हैं। फिर दूसरे दिन ख्वाब देखते हैं, फिर 200 ऊँट की कुर्बानी देते हैं। तीसरे दिन ख्वाब देखते हैं, फिर 200 ऊँट की कुर्बानी देते हैं। अगले दिन वजाहत होती है कि ये ज़िबा करना जो है ये ऊँटों का नहीं बल्कि आपके बेटे इस्माईल का है। तो फिर हज़रत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा से बयान करते हैं। उसके बाद फिर हज़रत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुँचते हैं, तो इजाज़त वगैरह हो जाती है, उधर लेके चल पड़ते हैं। और शैतान जो है उनकी वालिदा को जा कहता है कि तुम्हें पता है कहाँ बेटे को लेके जा रहे हैं? तो कहा कि अल्लाह तबारक व तआला की राह में दावत इल्लल्लाह के लिए लेके जा रहे हैं। कहा कि नहीं नहीं, तुम्हारे बेटे को ज़िबा करना है। कहा कि और ये अल्लाह का हुक्म है, बेटे को ज़िबा कर दो। तो वालिदा कहती हैं अगर अल्लाह का हुक्म है तो मैं अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने को तैयार हूँ। उधर शैतान अब वहाँ से नाकाम होकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आता है कि तू तो छोटा सा लड़का है, ये तुझे ज़िबा करने के लिए लेके जा रहे हैं। उसका सोच थी कि ये भी डर जाएगा, बच्चा है। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मामला अल्लाह का है तो मैं ज़िबा होने को तैयार हूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो ज़िबा के लिए लेटाते हैं, फिर छुरी चलाते हैं। अल्लाह की तरफ से जो करम होता है कि उनकी जगह मेंढा आ जाता है, दुम्बा आ जाता है। अब यहाँ पे एक बात बतानी है कि ऐसा भी ख्वाब में होता है कि एक की ताबीर दूसरे पे पलट जाए। यहाँ ख्वाब के अंदर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िबा होना था, उसकी ताबीर पलट गई मेंढे या दुम्बे के ऊपर। इसी तरह हज़रत अब्बास बिन असद, उनके बारे में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब के अंदर देखा कि असद जो है वो मुसलमान हो गया, लेकिन असद मुसलमान नहीं होया बल्कि उसका बेटा मुसलमान हुआ था। इसी तरह अबू जहल के बारे में आया कि वो मुसलमान हो गया रिवायतों के अंदर, लेकिन वो मुसलमान नहीं हुआ बल्कि उनका बेटा इकरमा मुसलमान हुआ। इस तरह ख्वाब की ताबीर पलट भी जाती है। ख्वाब वो भी है क्योंकि जो हज़रत अब्दुल्ला के हवाले से हज़रत मुत्तलिब ने देखा था, और उसकी इंशाल्लाह जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं रुखसार बोल रही हूँ लाहौर से। जी फरमाइए रुखसार। जी, ये मैंने पता करना था कि मुझे ख्वाब में मेरे दादा अबू आए हैं, वो फौत हो चुके हैं। मेरे भाई उनको किसी चीज़ में देखते हैं और वो कहते हैं कि मुझे शक पड़ता है कि दादा अबू जिंदा ही थे और हमने दफना दिए। अच्छा, और वहाँ मैं डर के एकदम उठ जाती हूँ। ठीक है, इसके अलावा? जी बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया रुखसार, आपने कॉल की। आप प्रोग्राम देखते रहिए इंशाल्लाह। एक कॉलर और है हमारे साथ लाइन में। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई है। मुफ्ती साहब, कई कॉलर्स के क्वेश्चन जो है वो जमा हो गए हैं। ख्वाब में एक तो हरा अमामा उन्होंने देखा और बड़ा लंबा तवील अमामा देखा, और वो अमामा जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू हो रहा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आ रहा है। क्या फरमाएंगे आप? अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़ियारत ख्वाब में बड़ा मुबारक है, और इमामा जो है वो सरदारी की अलामत है। अगर ख़ुद देखे तो इज़्ज़त की अलामत है, शर्फ़ की अलामत है इमामा शरीफ। अंबिया अलैहिस्सलाम को देखा, बड़ी बरकत है। अगर अता किया उन्होंने इमामा तो इसका मतलब है सरदारी मिलेगी, इज़्ज़त मिलेगी। हज का इब्राहीम नहीं, अता नहीं हुआ वो, यानी उन्होंने सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की। हाँ, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की तो इंशाअल्लाह इसकी दलील ये है कि उन्होंने चूँकि बुलाया था तमाम लोगों को हज के लिए, और जिन्होंने उनकी बात पर अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल, जी, अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज यातूका रिजालन व अला कुल्ली। हाँ, तो उन्होंने चूँकि हज के लिए बुलाया, कुरान ने भी कोट किया, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि आप हज करेंगी। अच्छा मुफ्ती साहब, छुपकली, सांप वगैरह जो है वो कसरत के साथ ख्वाब में देखना, ये छुपकली और सांप और गिरगिट और ये सब चीज़ें जो हैं वो नहुसत, दुश्मनी, मकरूहात पर जो है वो है दाल हैं।
तो जिस बहन ने ये देखा कि वाशरूम में बहुत छिपकलियाँ हैं और उनके ऊपर गिरती हैं, तो इनको चाहिए कि अल्लाह की राह में सदका दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ये नहूसत की अलामत है। और देखें कि उनके घर में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो अल्लाह को नाराज़ करने वाली है, या इनके कामों में, अपने कामों पे गौर करें कि कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा जिससे रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाराज़गी आ रही है, जो छिपकलियों की सूरत में ज़ाहिर हो रही है। तो नाराज़गी दूर करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। ठीक, मुफ्ती साहब, एक सारा कॉलर ने हमसे पूछा भी कि गैर मुस्लिम जो ख्वाब देखते हैं क्या वो भी सच्चे हुआ करते हैं, और फिर उन्होंने फ़िरौन की ख्वाब की मिसाल दी कि फ़िरौन ने भी जो है ख्वाब देखा वो सच्चा था। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ये गैर मुस्लिम का ख्वाब भी सच हो सकता है, लेकिन मुसलमान का ख्वाब ज़्यादा सच होता है अच्छा, बनिस्बत गैर मुस्लिम के। गैर मुस्लिम को ख्वाब भी तो ख्वाब तो उनको भी आते हैं, तो उसमें हकीकतें भी होती हैं, सच्चाइयाँ भी होती हैं। जिस तरह के दानियाल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ख्वाब दो किस्म के होते हैं। एक ख्वाब तो होता है जिसमें हकीकत पर मबनी हालात को बताया जाता है, और एक ख्वाब वो होते हैं जिनके अंदर नताइज को, कि इस काम का अंजाम या नतीजा क्या होगा, उसको बताया जाता है। और फरमाया फिर ये 4 सूरतें इसकी बन जाती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की जो प्रेडिक्शन थी वो भी शायद ख्वाब के ज़रिए ही, कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो तशरीफ़ लाने वाला है। बिल्कुल, के उस ख्वाब उसने देखा था कि कोई बनी इसराइल में बच्चा पैदा होगा और मेरी इस हुकूमत पे आके कब्ज़ा कर लेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ये चीज़ दिखा दी, और उसके बाद देख लो उसने तदारुक भी किया। लेकिन वही बात कि वो ख्वाब ये बता चुका था, जब बता चुका था, हदीस मुबारक कल भी सुनाई थी, आज फिर सुनाई देता हूँ। फरमाया कि सर पर परिंदे ख्वाब को लेकर उड़ रहे होते हैं, जैसे ही बंदा ख्वाब बयान करता है तो वो गिरा देते हैं और ख्वाब वाक़ई हो जाता है। तो उसने सबके सामने वो ख्वाब बयान कर दिया था, जैसा बयान कर दिया था वैसा हो गया। लेकिन मुझसे एक तो ये है ना कि अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन यहाँ पर बेसिकली उसने अपने जितने भी जो वज़ीर थे उनको जमा कर लिया, और फिर नजूमियों को जमा कर लिया, जिन्नात को जमा किया, और फिर उनसे डिस्कशन की। तो बेसिकली तो वो ताबीर पूछना चाह रहा था कि ताबीर क्या है इसकी। तो यहाँ पर क्या ताबीर पूछना गलत था उसका? ताबीर पूछना गलत नहीं था, लेकिन ज़ाहिर है वो शरीयत से ताल्लुक़ नहीं रखता था, उसको शरीयत के मसाइल भी नहीं पता थे। उसने तो अपनी बादशाहत के एतबार से देखा, क्योंकि वो लोग तवहुम परस्त थे, वो लोग कमज़ोर एतिकाद के मालिक थे। उन लोगों को यही था कि हमारे पास जो धन दौलत, हमारा माल, हुब्बे जा, मर्तबा, सब कुछ जो है यही है सब कुछ। इसके अलावा ना तो खुदा को वो मानते थे, ना ही खुदा की इबादत करते थे। तो इस वजह से जैसे उसने ख्वाब देखा, और ख्वाब पर उन लोगों का एतिकाद होता था, इन सांपों पर, आग पर उन लोगों का एतिकाद होता था। इस वजह से वो लोग कमज़ोर एतिकादी की वजह से उसने ख्वाब दूसरों के सामने बयान किया, लेकिन अल्लाह का वो कानून और कायदा के जैसे ख्वाब बयान किया तो वैसा ही वाक़ई हो गया। ठीक, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कॉलर कहाँ से बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, कल मैंने अपना ख्वाब बयान किया था ना आपसे, तो मैंने क्वेश्चन तो करा था मगर मेरे को आंसर नहीं मिला था ना। अपना नाम बताइए और अपनी मैंने इमरान नाम है मेरा। जी, इमरान साहब। नॉर्थ नाज़ाबाद में मेरी रिहाइश है। जी, फरमाइए। मैंने ये अर्ज किया था कि रिसेंटली जो पिछला जुम्मा गया है ना, उसमें मैं सो रहा था, जुम्मे की अजान हो रही थी, फिर मुझे नमाज पढ़ने जाना था, फिर मैं सो गया ना। आपने मूंग की दाल का पूछा था? नहीं, अपने सोने के बारे में। फिर मेरे को एक शख्स मस्जिद के ऊपर टहलता हुआ नजर आया, शेरवानी पहने हुए थे वो। अच्छा। और जो है ना वो मुझे को उठा के बोलने लगे, जाएं भाई नमाज पढ़ें आप। अच्छा, यानी आप, अच्छा हाँ ठीक है, मुझे आपका मसला याद आ गया कि आप शायद जानबूझकर नमाज छोड़ना चाह रहे थे, किसी ने आपको उठाकर कहा कि नमाज पढ़ना। और था, हाँ, और एक और था कि एक बॉक्स बना हुआ, उससे नबी पाक का नाम और अल्लाह का नाम जो है ना मेरे को बार बार चमकता हुआ नजर आ रहा था। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि देखो, तो उनको नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ ये मेरे को नजर आ रहा था। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। आप एक जो जरा वाइफ से जरा पूछ लीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। जी, मैं कमल बात कर रही हूँ बफर जोन से। मैं अक्सर ही ख्वाब में देखती हूँ कि मैं मतलब ना सन्नाटे वाली जगह पे हूँ, आसे वगैरह हैं, जिन्नात वगैरह हैं, मगर ख्वाब में मैं जैसे सूरह यासीन पढ़ती हूँ, आयतल कुर्सी पढ़ती हूँ, सूरह मुल्क, कोई सी भी सूरत कलाम पाक की पढ़ती हूँ, वो चीज़ गायब हो जाती है। लेकिन जैसे ही पढ़ना बंद करती हूँ वापस वो चीज़ आ जाती है। इस ख्वाब की प्लीज़ मुझे ताबीर जरूर बताइए। ठीक है, बहुत और बेशतर से। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। एक कॉलर और है हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई। मुफ्ती साहब, साहिल ने हमसे पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अपनी खिड़की पे खड़े होते हैं और वहाँ से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको नज़र आ रहे होते हैं, क्या कहेंगे आप इसके? ये हस्बे मर्तबा है मेरे भाई के खुशनसीबी है, मगर चूँकि आप नमाज की पाबंदी नहीं करते, 4 नमाज़ें पढ़ते हैं, 5वीं नहीं पढ़ते,
तो जिसकी वजह से आप फ़कत जो है वो ज़ियारत तक ही महदूद है। ये सिलसिला जो है वो आगे भी बढ़ सकता है कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी हाज़िर हो सकते हैं अगर अपने तमाम आमाल दुरुस्त कर लें, नमाज की पाबंदी कर लें। इसी तरीके से एक साहिल ने कल डॉक्टर साहब पूछा था कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव दबा रहा हूँ, तो शायद मैं इसका जवाब नहीं दे पाया था। तो वो जो मेरे भाई जिन्होंने ये देखा था कि पाँव दबा रहे हैं, तो ताबीर की किताबों में ये है कि वो शख्स दीन की इतनी ज़्यादा खिदमत करेगा जितने वो पाँव दबा रहा है। लेकिन फिर अगर वो कहा कि मैंने अपने वालिद की लाश देखी, फिर वालिद की लाश देखी, फिर उससे उसका ताल्लुक अलहदा है। अच्छा। हाँ, इसकी जो पाँव दबाना जो है ये खिदमत करना है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत ये है कि आप उनके दीन की खिदमत करेंगे। तो अगर आमाल दुरुस्त नहीं है फ़ौरन तौबा करके अपने आमाल को दुरुस्त करें, नमाज की पाबंदी नहीं है तो फ़ौरन नमाज की पाबंदी करें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना, ये दीन को देख रहा है खिड़की में से, अगर दूसरा शख्स जो देख रहा है तो चाहिए कि मुकम्मल तरीके से नमाज में दाखिल हो, ताकि दीन में मुकम्मल तरीके से आमाल के साथ शान व शौकत के साथ ज़िंदगी बसर करे। इंशाअल्लाह बहुत फैज़ पाएगा। ठीक, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं शुएब कराची से बात कर रहा हूँ। अच्छा, बात कर रहे हैं जी, फरमाइए शुएब। जी, मैंने तकरीबन 1.5 साल पहले ख्वाब देखा था कि मैं किसी यूरोपियन कंट्री में हूँ और रात का वक्त है, सड़कों पे काफ़ी ज़्यादा चहल पहल है और चांद नीला पड़ गया है। अच्छा। और उसमें टुकड़े टूट टूट के ज़मीन पे गिर रहे हैं। ठीक, तो कोई टुकड़ा आपके ऊपर भी आकर गिरा? नहीं, हमारे ऊपर नहीं आया। अच्छा, ठीक है। इंसान पे नहीं गिरा था, जमीन पे गिर रहे थे और उससे चांद को फर्क नहीं पड़ रहा था, चांद पूरा गोल का गोल था। अच्छा, ठीक, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, आप प्रोग्राम देखते रहिए। सब साहिल ने हमसे पूछा कि वो मैदान में हैं और अकेले सो रहे हैं वहाँ पर, और चील कव्वे उन्होंने देखे और गोश्त की जो है वो स्मेल उनको आ रही थी मुस्तकिल। मेरे भाई गौर कीजिए अपने कारोबार पर कि क्या काम करते हैं और किसी ऐसे काम में मुलव्विस हैं जो काम ठीक नहीं है, मगर आप गफलत की नींद सो रहे हैं। ठीक है, आप उसकी तरफ से बड़े बेफिक्र हैं, मगर हाल ये है कि उस काम की वजह से आपके सर पर ख़तरात और नहूसत मंडला रही है। कच्चे जो गोश्त की खुशबू है वो भी इसी बात की तरफ दलालत कर रही है। और फिर वो चील कौवे जो आपके सर पर घूम रहे हैं और आप मैदान में पड़े सो रहे हैं, ये ऐसी चीज़ की तरफ जो है वो इशारा है कि आप जो गफलत के साथ सो रहे हैं, एक ऐसा काम करके जो रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पसंदीदा नहीं है या शरीयत के रूह से वो ठीक नहीं है। अपने तमाम जो आमाल हैं उन पर गौर करके उसमें से किसी जो ऐसा काम आपको नज़र आए जो मशकूक है और जिसकी समझ में आपको नहीं आ रहा, तो फ़ौरन हट जाएं, चाहे वो आपका कारोबार है या चाहे वो आपका कोई और मामला है या लेन देन का मामला है। ठीक, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी फरमाइए शाज़ली साहब। ये मेरे सवाल हैं। नंबर 1, पहला सवाल है, मस्जिद में बाजमात नमाज के लिए सफ़े सीधी ना कराने पर इमाम गुनाहगार होगा या नहीं? ठीक। नंबर 2, 10 रोज़ा एतिकाफ मस्जिद में नाबालिग बच्चे बैठ सकते हैं? अच्छा। नंबर 3, एक मशवरा देना चाहूँगा कि हमने सुना है कि जिसने विरासत का इल्म सीखा उसने आधा इल्म सीख लिया। अगर विरासत के हवाले से भी अगर कोई डिस्कस की जाए तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी मालूमात में इजाफा होगा। सर, ये विरासत का अगर वो डिस्कशन शुरू हो गई तो बहुत लंबा एक एपिसोड करना पड़ेगा, क्योंकि विरासत के जो मसाइल है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। और दूसरा ये है कि विरासत का जहाँ तक है वो बहुत डिटेल्ड, जब तक हमारे पास क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि गलत फिर किस्म का जो है अगर कोई मसला बता दिया गया तो वो उल्टा जो है वो अजाब का सबब बन सकता है। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक मुख्तसर ब्रेक का। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बहुत जल्द वापस आ रहे हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा।